नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। चर्चा और तेज़ हो रही है बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर की, क्योंकि अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर घर घर में लगाया जाना है। इसे लेकर सरकार ने आदेश भी दिया है, लेकिन इसका विरोध भी खूब हो रहा है। अगले साल बिहार में चुनाव होना है और चुनाव से पहले ये जो विरोधाभास है, जो आम लोगों की ओर से विरोधाभास देखने को मिल रहा है, इसका असर भी पड़ेगा। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम हर दिन इनसे चर्चा करते हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर तो अब लगेगा ही लगेगा, ये भी तय है, लेकिन इसका विरोध तो बहुत हो रहा है। बिल भी बहुत आ देखिए, रहा है। विरोध अवरोध और बाधा ये अपनी जगह है। सरकार की कोई योजना कहाँ रुक रही है। ये तो देखिए, बिहार भर में ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने का एक अभियान सरकार शुरू की है और सरकार बिल्कुल दृढ़ता से इसको हर हाल में मीटर लगाना है। 50 लाख मीटर अभी तक लग चुका है। शेष बचे घरों में, खास अब ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी अधिसंख्य घरों में जहाँ बिजली के उपभोक्ता हैं वहाँ लगना बाकी है। गांव-गांव में भी लोग, अभी कल ही कई जगहों से खबर आई कि वहाँ टीम गई थी प्री में, तो पूरे गांव के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। एफआईआर थाने में आकर पुलिस कार्रवाई अब करेगी। वहाँ कई कई लोगों को, दर्जन लोगों को वहाँ आरोपी अभियुक्त बनाया जा रहा है। लेकिन विरोध तो हो ही रहा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और वही फिर बात है कि ये आम धारणा है, सरकार इस भ्रम को दूर नहीं कर पा रही है। जो अधिकारी हैं, जो शिकायत है उसकी कि बहुत मीटर तेज़ चलता है, आप पैसा भराते हैं तुरंत समाप्त हो जाता है। जितना हम बिजली का उपभोग करते हैं उससे अधिक ज़्यादा पहले इतना नहीं आता। आखिर क्या रेट, न रेट बढ़ा है तो फिर बिजली की खपत भी नहीं बढ़ाए हैं, तो भी बिजली का बिल अधिक देना पड़ रहा है। विरोध इसके कारण है। तो अब ये जो शहर में तो अधिसंख्य घरों में कोई 80% घरों में मीटर लग चुका है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में लगना है। इसी कारण इसको जनमत बनाने के लिए जो विरोध अवरोध हो रहा है, अभी बाधा पहुंचाई जा रही है। तो सरकार ने तय किया अभी एक नीतिगत कि पहले सभी जनप्रतिनिधियों के घर में लगाया जाए। तो मैंने आपसे चर्चा भी की थी, चाहे वो पंचायत निकाय के हों या शहरी निकाय के हों, सबके यहाँ मीटर लगाया जाए। इलाके में कोई विधायक है, विधान पार्षद है, एक्स एमएलए है, एक्स एमपी है, उनके घरों में लगाया जाए पहले ग्रामीण क्षेत्रों में। शहरों में तो लगा है, ऐसे घरों में जैसे मैंने आपसे बताया। तो पूरा एक अभियान के तहत और पुलिस के बल पर कहिए, अब तो बाज़ाब्ता सरकार की ओर से ऊर्जा विभाग ने डीएम को, एसपी को चिट्ठी लिखी थी पिछले दिनों। उस हिसाब से मुफस्सिल क्षेत्रों में थाना स्तर पर, डीएसपी के स्तर पर, वहाँ से पुलिस का सहयोग लेकर अब सब जगह ये काम हो रहा है। तो विरोध भी हो रहा है और मीटर लगाने का भी अभियान चल रहा है। अब जो आप चर्चा बार बार इस प्रीपेड मीटर को लेकर जो विरोध हो रहा है, इसको लेकर हम आप कर रहे हैं कि जिस ढंग से विरोध हो रहा है चुनावी साल में, लेकिन सरकार कहाँ इसमें कहीं कोई झुकने को तैयार है, कोई फिर रीथिंक करने को तैयार है। एक व्यवस्था थोड़े होगी कि 50 लाख से अधिक घरों में जहाँ मीटर लग गए वहाँ प्रीपेड चलता रहेगा और कुछ घर यूँ ही चलेगा या बिना मीटर का चलेगा, वहाँ मीटर रीडिंग होगी। सरकार इसलिए चाहती है कि इसको सभी घर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर हम लगा दें। यह विरोध तो हो ही रहा है, लेकिन विरोध के बावजूद सरकार भी उसी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है और अभियान चला के कराया जा रहा है। कहाँ सरकार झुकने को तैयार है। अब एक स्थिति जो आ पड़ी है, अब यही होगा कि एक अजब सा टकराव का एक इशू हो गया है। और प्रशासनिक महकमे में जो नहीं, लेकिन पुलिस बिल टीम तो है, बहुत आ रहा है ना। गांव में हम देख रहे हैं बिल आ रहा है बहुत, और लोग जो है जो मीटर लगाने जा रहे हैं उन्हें खदेड़ रहे हैं, उसे मतलब मीटर को उठा कर पटक दे रहे हैं, फेंक फाक दे रहे हैं और तोड़ दे रहे हैं पूरा। यही हो ही रहा। आप ठीक कह रहे हैं। अभी मैंने आपसे कहा, आज ही एक खबर देख रहा था मैं अभी जस्ट सोशल मीडिया पर। तो ये प्रीपेड मीटर को लेकर मैं देखता हूँ कि सब जगह विरोध हो रहा है। अखबारों में भी सुर्खी बन रही है कि विरोध हो रहा है। खासकर अब गांव में, जब ग्रामीण क्षेत्रों में अब वहाँ टीम जा रही है तो उसको खदेड़ा जा रहा है, उस पर रोड़े पत्थर बरसाए जा रहे हैं। तो विरोध तो हो ही रहा। पुलिस केस भी करना अब शुरू कर दी है सब जगह, जहाँ जहाँ इस तरह की बात हो रही है, जहाँ विरोध अवरोध हो रहा है वहाँ। लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस विरोध अवरोध के कारण सरकार इस पर रीथिंक तो करने के मूड में कहीं से नहीं है। वो तो कहीं नहीं कि हम तो सब्सिडी देते हैं हर साल 15,000 करोड़। देखिए, सब्सिडी एक अलग इशू है। ये सवाल सब्सिडी का मामला नहीं है। सब्सिडी से ये प्रीपेड मीटर का वास्ता नहीं है। ये तो है कि आपके घर में बिजली है, आप बिजली का उपभोग कर रहे हैं तो आपको बिल देना है। बिल देने का माध्यम है कि हम पहले आपके यहाँ
स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, घर के बाहर लगा रहे हैं। वो कहते हैं ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी और उसमें आपको कहाँ ये जो कुछ है वो इस 15,000 करोड़ से अधिक सरकार सब्सिडी तो रेट को लेकर न दे रही है कि लोगों को सस्ती बिजली सुलभ हो, या जहाँ हम कम रेट पर या मुफ्त बिजली तो कहीं मिलती नहीं भी यार। किसानों को भी तो उसका पैसा देना पड़ता है, रेट कम होता है। तो सब्सिडी एक अलग मसला है और ये प्रीपेड मीटर का मसला अलग है। सरकार इससे पीछे हटने को तो तैयार नहीं दिखती है। और ये बात आप कह सकते हैं ठीक है कि चुनाव साल में एक अजीब सा, ये तो प्रीपेड मीटर जहाँ भी लग जाएगा, लगाने के बाद भी तो क्षोभ आक्रोश तो लोगों को होगा ही ना कि भी ये बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, ये शिकायत तो होती रहेगी। और इसको लेकर के जो कोई मुकम्मल में पहले भी था, पहले भी बिल ज़्यादा लाता था तो उसको बिल को घटाने और कम सही कराने में भी लोगों को कहिए कि पापड़ बेलने पड़ते थे। जिस तरह का देखिए प्रशासनिक महकमे में जो भ्रष्टाचार है, और जो भ्रष्टाचार का आलम तो अभी अब उस ऊर्जा सचिव की कहानी आप रोज़ तो छप रहा है ना अखबार में। रोज संजीव हंस। हाँ, संजीव हंस जिस विभाग के सेक्रेटरी रहे हैं, अब उनका जो कुछ ईडी की जांच में जो खुलासे हुए दर्शाता है, आखिर जो लोग ठेकेदार जो काम लिए हुए पैसा, अभी तो इसमें भी मैं देख रहा था कि जो स्मार्ट प्रीपेड लगाने वाली कई कंपनियों को सरकार चेताई है कि अब ब्लैक लिस्ट करने का, कि आपने लगाया नहीं, कम लगाया। तो सब जगह दबाव करके कुछ एक अजीब सी स्थिति है। ये प्रीपेड मीटर का पूरा ही 5-6 से 7,000 करोड़ का ही प्रोजेक्ट है। इसके पीछे भी क्या ध्येय उद्देश्य है, सुधार के लिए है। जनता तो सुधर रही है, देख लीजिए। विरोध जो हो रही है, विरोध वो भुगत रहे हैं लोग। कहा जा रहा है कि लूटा जा रहा है प्रीपेड मीटर लगा करके, और सरकार हमें लूट रही है। बिजली जितना हम उपभोग नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा हमसे देना पड़ रहा है। विरोध इसके कारण है। अभी सुधरेगा कैसे? सुधरने वाली व्यवस्था तो मुझे लगता है अभी तो लगाने का विरोध है, जहाँ लग रहा है वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। क्या इसका कैसे सुलझेगा? क्या ये स्थिति अजीब सी स्थिति आ पड़ी है। और अभी तो देखा मैंने कि अब इसको सभी जनप्रतिनिधियों के यहाँ लगाने का, और फिर इसको एक लोगों को समझाने का, जनमत करने कहा जा रहा है कि एमएलए एमपी के यहाँ पोस्टपेड मीटर और आम जनता के यहाँ प्रीपेड मीटर। नहीं, ये कैसे होगा? ये तो देखिए ये सब कुछ जो भ्रांति ये सब भ्रांति है भाई। अभी सबके यहाँ मीटर लगा है, उसमें कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं सही चल रहा है, ऐसे भी लोग मिलते हैं। लेकिन एक आम परसेप्शन बन गया है कि प्रीपेड मीटर बहुत तेज़ चलता है। और ये जो शिकायत है ये एक विषय है, और शिकायत सही भी है। आपको लगता है क्योंकि अभी मुद्दा पॉलिटिकल होते जा रहा है, तेज ने भी कहा तो हो चुका 200 यूनिट फ्री बिजली हाँ, देंगे। बिजली ये बिल्कुल प्रीपेड मीटर को लेकर जो कोहराम है, जनता में विरोध है, तो विपक्ष तो इसको भुनाएगा ना भाई। विपक्ष को तो बैठे बिठाए मुद्दा, जनता जितना इस सरकार के कामों से क्षुब्ध होगी, आक्रोशित होगी, तो विपक्ष को तो और क्या चाहिए? विपक्ष तो यही चाहे कि चुनाव के पहले ही सरकार इतना अनपॉपुलर हो जाए, चाहे वो सर्वे को लेकर, कुछ काम को लेकर, लैंड सर्वे को लेकर। हाँ, तो वही हालत है। तो विपक्ष को तो आप अवसर दे रहे हैं चुनाव साल में सुधार करने। देखिए चुनाव साल होता है तो सरकारें रियायत देती है, छूट देती है। चुनाव में बहुत सारे वायदे किए जाते हैं। जैसे अभी देखा हमने, तेजस्वी ने वायदा कर दिया कि सत्ता मिली तो हम 200 यूनिट फ्री देंगे। तो चुनावी साल में तो जनता को लुभाने के लिए उसको पेन देने का नहीं, सुविधा देने की बात सोची जाती है। ये पता नहीं इस गवर्नमेंट को क्या सुझाई है कि हम सब काम चुनावी साल में कर लें, सर्वे करा लें, भले भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं उससे। प्रीपेड मीटर हम लगा के बाद आवेंगे, चाहे वो जनता का जो भी विरोध हो, नहीं हो तो हम पुलिस के बल पर, सब जगह हो रहा है, पुलिस टीम जा रही है, वहाँ भी विरोध झेलना पड़ रहा है। अभी खबर तो देखा मैंने, अभी भी देख रहा था हमने कई अंचलों से। एक जगह का क्या मैं उल्लेख करूँ आपसे कि वहाँ टीम गई और रोड़े पत्थर बरसाए गए हैं। आज ही मैं कई जगहों से देख रहा हूँ ये खबर। ये सही घटनाएं हो रही है, सही बातें हो रही हैं। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर हमने तमाम बातें आप तक पहुँचाई हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप भी अपनी बात ज़रूर लिखें, क्योंकि बिल ज़्यादा आ रहा है, बिल जमा करने के बाद भी बहुत देर तक बिजली नहीं आ रही है, ये भी एक बड़ा इशू है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।